Rectilinear motion, video number 20. Motion under other laws, video number 2. Miscellaneous examples, video number 2. Or example number 2. A particle moves along axis of x. A particle moves along the axis of x, starting from rest at x equal to a. Starting from rest at x equal to a. For an interval t1, from the beginning, धीरे धीरे लिखिए, अर्थाते चलिए, समझते चलिए. From the beginning of the motion, the acceleration is minus mu x. ठीक है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से t1 टाइम तक ये एक्सेलरेशन है. m से गुणा कर दे माइनस एम म्यू एक्स, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा. फॉर अ सबसिक्वेंट टाइम t2, माने नेक्स्ट अगले टाइम t2, अंतराल समय खंड t2 के लिए कुछ और दिया हुआ है. फॉर सबसिक्वेंट टाइम t2, the acceleration is mu x. The acceleration is mu x, comma, and at the end of this interval, and at the end of this interval, the particle is at the origin. The particle is at the origin. समझ गया ना. पहले t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन माइनस म्यू एक्स है, अगले टाइम t2 के लिए एक्सेलरेशन म्यू एक्स है, और t1 प्लस t2 टाइम खर्च होने के बाद पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? ओरिजिन पे. और एक्स एक्सिस पर मूवमेंट हो रहा है. स्टार्ट कहाँ पे ले रहा है? x इक्वल टू a से. लिखा ना स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू a. रेस्ट माने वेलोसिटी 0. प्रूव दैट बढ़िया एग्जाम्पल है. tan ऑफ t1 रूट म्यू इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ t2 रूट म्यू इक्वल्स टू 1. ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन. चलिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ए. एक्स इक्वल टू ए, टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, वेलोसिटी 0, रेस्ट में पार्टिकल है. और ये पॉइंट है बी. यहां से यहां तक कुल टाइम t1 खर्च हुआ है. तो यहाँ पे यहां से जब आप शुरू किए तो यहां तक आने में कुल t1 टाइम लगा है. और x इक्वल टू बी दिया है क्या?
पढ़ लिया जाए फिर से एक बार। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल टू ए तो दिया है, फॉर एन इंटरवल t1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू एक्स, फॉर अ सब्सिक्वेंट टाइम t2 द एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो b हम मान रहे हैं। x इक्वल टू बी से जहाँ पे लिख दो इसका मतलब मान आ गया है। t इक्वल टू t1 और वेलोसिटी v इक्वल टू v1 से, ये तो आइए शुरू करते हैं। दो खंडों में हिस्सों में बांट के डिस्कशन करेंगे। मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी बी लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए। इस हिस्से में यहां से यहां तक बी है ना, तो इस हिस्से में जो x होगा वो b के बराबर और उससे बड़ा, परंतु a के बराबर और उससे छोटा होगा। क्लियर? द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हमें कुछ सोचना नहीं, क्लियर कट दिया हुआ है। x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। बस इसी को अब सॉल्व करते चलिए। x निकाल लीजिए, वेलोसिटी v के लिए एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। तो देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जैसे हमेशा करते हैं, x डबल डॉट को हम v dv बाई dx लिख दें, है ना, और एक तो ये है कि ये विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसा दिख रहा है, यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0 implies that capital D square plus mu operated on x equal to 0 where capital D is d by dt। समझ में आ रहा? तो अब d की जगह m रख दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। m स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू, m इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा रूट म्यू। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें नहीं होगा, राइट हैंड साइड 0 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही सोल्यूशन होगा। इट्स सोल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल x इक्वल टू, इसके हिसाब से लिखिए e टू द पावर 0t ब्रैकेट c1 cos ऑफ t रूट म्यू प्लस c2 साइन ऑफ t रूट म्यू implies that e to the power 0t माने 1, x इक्वल टू c1 cos ऑफ t रूट म्यू प्लस c2 साइन ऑफ t रूट म्यू नंबर 1। चूंकि इसमें दो अननोन है c1 c2, इसलिए एक इक्वेशन और इसी से फॉर्म कर लो। v चूंकि x डॉट होता है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस c1 रूट म्यू साइन ऑफ t रूट म्यू प्लस c2 रूट म्यू कॉस ऑफ t रूट म्यू नंबर 2। अब इनिशियल कंडीशंस इनिशियल पॉइंट ए पर जो हैं वो इन दोनों पर आप इम्पोज करिए। Applying initial conditions, applying initial conditions, क्या क्या चाहिए ब्रैकेट में लिख दो। x चाहिए, वेलोसिटी v चाहिए, t चाहिए, तीनों चीज वहां दिया हुआ है। x इक्वल टू a,
t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, 2, 1 and 2 we have a इक्वल टू C1 cos 0 माइनस C1 और C2 sin 0 0 एंड वेलोसिटी v 0 इक्वल्स टू साइन वाला 0 हो जाएगा, कॉस वाला बचेगा C2 रूट में, C2 रूट में, यानी कि C1 इक्वल्स टू a एंड C2 इक्वल्स टू 0. पुटिंग दीज इन 1 and 2. Putting these in 1 and 2, we have x equal to a cos of t root mu और C2 0 हो गया, एंड वेलोसिटी v इक्वल टू C2 0, ये वाला बचेगा बस, माइनस a रूट म्यू साइन ऑफ टी रूट म्यू. इनको इकट्ठा डाल देना नंबरिंग 3. अब देखो, अगर हम x डबल डॉट को v dv बाई dx लिख के चले होते तो v और x में रिलेशन आ जाता तुरंत. तो इसमें हम t एलिमिनेट कर दे तो v और x कनेक्ट हो जाएगा. एलिमिनेटिंग t, एलिमिनेटिंग t वी गेट x अपॉन ए होल स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर हो गया, प्लस v अपॉन माइनस ए रूट म्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. implies that x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई म्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर. चलेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिए. implies that v स्क्वायर इक्वल टू म्यू विद इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नंबर 4. जाने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दें. implies that v इक्वल टू माइनस रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसे लिखे नंबर 4. माइनस क्यों लिए समझ रहे हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है जब टाइम बढ़ रहा है, तो dx बाई dt का जो साइन है वो माइनस होगा. तो अब t1 और v1 निकाल लिया जाए. एट बी कोलन द रिजल्ट्स कौन कौन से उठाएं, ये वाला उठा लें. x इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी रूट म्यू एंड v वाला उठा लें. v इक्वल टू माइनस रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिव, ये दोनों क्या देंगे, b पर x बराबर a है तो हो जाएगा a इक्वल्स टू a कॉस ऑफ t रूट म्यू एंड यहाँ पर v1, हाँ t को भी t1 कर लेना, और ये हो जाएगा v1 इक्वल टू माइनस रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो देखो a अपान a 1 हो गया, तो कॉस t1 रूट म्यू, कॉस t1 रूट म्यू 1 आ गया. ये क्या हो गया, एक गड़बड़ी करती है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है. चौंक रहा हूं मैं, t1 0 हो जाएगा. अब ये x बराबर b है ना, कैपिटल B पर x बराबर b है तो हो जाएगा b.
क्या हमें T1 चाहिए क्या? हमें T1 T2 नहीं चाहिए, इन्वॉल्व करके रखना है बस इसको। चलो इतना हो गया। tan की वैल्यू निकालें। implies that, कैसे आएगा? पहले वाले से हम लिख रहे हैं tan ऑफ T1 रूट म्यू। tan कहाँ से लाए? जो चीज़ प्रूव करना है, tan T1 रूट म्यू इंटू tan हाइपरबोलिक T2 रूट म्यू इक्वल टू 1, तो वहाँ से लिए बराबर ऐसे निकाल लीजिए। मान लो ये एंगल है T1 रूट म्यू, तो कॉस है b बाई ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan कितना हो जाएगा? tan हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। और बगल में लिखिए v1 इक्वल टू माइनस रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, v1 जाना तो ऐसे ही है। अब इन पे नंबरिंग डाल देते हैं 5। अब ढेर सारे रिजल्ट हमारे पास हैं, आगे चल के किस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी किसकी नहीं पड़ेगी अभी हमको मालूम नहीं है, इसलिए सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं कहीं पे। क्या क्या है हम लोगों के पास? एक तो ये है x इक्वल टू ए कॉस, ये क्या करेंगे? यही दोनों लिखते हैं बस, यही जो आया है, और क्या करेंगे लेके? तो ये दोनों तो भी लिखा ही हुआ है, पढ़ा रहने तो नहीं, नोट कर लेता है। tan T1 रूट म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। v1 इक्वल टू माइनस रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है नंबर 5, ये हमने नोट कर लिया और कट लगा दिया ताकि आप दोबारा न उतारने पाए। बस सबको मिटाता है। अब आइए सेकंड कोर्स देखें, बी से ओ तक। मोशन फ्रॉम बी टू ओ। मोशन फ्रॉम बी टू ओ, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियर कट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, ये दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स। वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर माइनस म्यू ऑपरेटेड ऑन एक्स इक्वल टू 0, डी इज हियर डी बाई डी टी। तो अब की बार देखो m बराबर आएगा प्लस माइनस रूट म्यू। ऐसी स्थिति में सलूशन कैसे लिखा जाता है? इट्स सलूशन इज, ये आपको मालूम होना चाहिए, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि डायनामिक्स पढ़ते समय डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर, उसमें भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर पे भी दिमाग रखना है, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट, और एक पूरा चैप्टर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, ये एकदम बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इट्स सोल्यूशन इज
x इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक टी रूट म्यू प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक टी रूट म्यू। नंबर 6, और ऐसे भी लिखते हैं C1 e टू दी पावर माइनस टी रूट म्यू प्लस C2 e टू दी पावर टी रूट म्यू करके ना, प्लस माइनस रूट म्यू आ रहा है। हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हैं। हाइपरबोलिक में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसी में रिजल्ट लाना है। एक्सपोनेंशियल लिखेंगे फिर उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा। एंड v विच इज x डॉट इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा C1 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू प्लस C2 रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू। नंबर 7, अब इस कोर्स का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, वो बी है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशन? x इक्वल टू बी, बी पर, वही तो इनिशियल पॉइंट है। और v इक्वल टू ये v1 की जरूरत पड़ी, और t इक्वल टू 0, t तो 0 ही लेंगे ना। अब यहां से यहां मोशन की एकदम सेपरेट चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो 6 and 7 वी हैव b इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है। तो C1 हो गया और ये 0 हो गया, कामा, फिर वेलोसिटी v है v1 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये C2 रूट म्यू बचा। इम्प्लाइज दैट C1 इक्वल टू b और C2 इक्वल टू v1 अपान रूट म्यू। v1 अपान रूट म्यू यहाँ से निकालना है, तो ये बराबर आएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 6 and 7, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ढंग से नोट कर लें। बढ़े आगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 6 and 7, putting these in 6 and 7 we get 6 ये x इक्वल्स टू C1 की जगह b रखना है, b कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू प्लस C2 कितना आया है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू एंड दूसरे में आइए v इक्वल टू C1 यानी b रूट म्यू, इसी का डेरिवेटिव है, इसको क्या लिखना है ना। तो पुटिंग दीज, ठीक है, पुटिंग दीज इन 6, बस। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा तो ये पहले का डेरिवेटिव ही तो है, जब चाहे तब डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। ये हो गया। अब O पर ये क्या देगा? एट O इट गिव्स x बराबर वहां 0 हो गया, b कॉस हाइपरबोलिक और t बराबर कितना हो गया T2। जो सेकंड कोर्स था ना, मान ली यहाँ शुरू किए, यहाँ तक आने में T2 टाइम लगा। माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक T2 रूट में। तो 10
हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाला जाए यहाँ पे, जैसे इसमें tan की निकाले थे वैसे इसमें tan हाइपरबोलिक की। दिस इम्प्लाइज दैट पहले तो इधर उधर कर दिए, तो इधर उधर कर दिए तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे आ गया। अब साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक T2 रूट म्यू इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बराबर हो गया b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबरिंग कर दें इसकी, 6 तक हुआ 7 हो गया ना, काम बन गया। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बना जाएगा। फाइनली फ्रॉम 5 and 7 from 5 and 7 tan of T1 root mu into tan hyperbolic of T2 root mu equals to 1, यही प्रूव करना था। तो स्पेशल है सब, पहले से किए रहेंगे तो एग्जाम में फटाफट कर लेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, a particle moves in a straight line, a particle moves in a straight line towards a center of force, towards a center of force mu upon distance q, starting from rest at a distance a, starting from rest at a distance a from the center of force, from the center of force, discuss the motion, discuss the motion, या तो लिखा रहेगा find the motion, obtain the motion। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशंस निकाल दीजिए बस। मोशन डिस्कस करने का यही मतलब है। मोशन अंडर मिसलेनियस लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी में लॉ ऑफ मोशन डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा एक फिगर बना लिया जाए ना, हाँ सही। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये जनरल पॉइंट है। सेंटर ऑफ फोर्स से पॉइंट की ओर डिस्टेंस का मेजरमेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट तो लिखा ही हुआ है, x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0, रेस्ट लिखा ही हुआ है, v इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, the equation of motion is a particle moves in a straight line towards center of force, और a दूरी से स्टार्ट कर रहा है तो यहां से इधर जा रहा है, x घटने की दिशा में जा रहा है, t बढ़ने की दिशा में जा रहा है, तो dx बाई dt हुआ ds स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, सब निगेटिव होंगे। x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है x, तो ये हो गया। बस अब इसी को पीटते चलिए। पहले v के लिए निकाला जाए ना, इसमें भी तो कांस्टेंट कोफिशिएंट तो बनेगा नहीं।
implies that v dv upon dx equals to minus mu upon x cube. Variables are separable. v dv equal to minus mu upon x cube dx. Integrating we get v square by 2 is equal to, अब देखो x टू दी पावर माइनस 3 है तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2. तो ये माइनस हो गया प्लस म्यू अपॉन नीचे 2x स्क्वायर प्लस c1 बाई 2 हटा दीजिए. इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस c1 नंबर 1. Applying initial conditions. Applying initial conditions. ब्रैकेट में लिख दो v इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, to 1. We get 0 equal to mu by a square plus c1, implies that c1 equal to minus mu by a square. Putting it in 1. बस इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे पीटते चलिए, सॉल्व करते चलिए. Putting it in 1. We get v स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉमन ले लें ब्रैकेट में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर. इक्वल्स टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर. implies that v equal to minus root mu into under root a square minus x square. ऐसे क्या लिखना है, ऐसे लिखा जाए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन ax. तो क्या करें, यहाँ पे लिखे नंबर 1, इसे करिए नंबर 2, यहाँ पे 2 पुटिंग इट इन 2. अभी हो गया 3. एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन हो गया, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया. अब इसी को लेके आगे बढ़िए, टाइम के लिए निकाल लीजिए. इंप्लाइज दैट dx बाई dt इक्वल टू वही इसमें x में ज़्यादा जंजाल है तो x को एक तरफ कर लें, dt अकेला रखें. तो dt बराबर ना, इधर dt बराबर, या रूट म्यू को भी वहीं रोक लें. रूट म्यू इंटू dt बराबर माइनस बाई तरफ ले आओ ax अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. चेक कर लो भाई ठीक से. रूट म्यू dt बराबर माइनस इधर आ गया, ये ऊपर ये नीचे आ गया. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किया जाए. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी काम हो जाएगा और अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन से भी काम हो जाएगा. तो हम अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन ही लगा दें तो ठीक रहेगा. पुटिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू u square, so that minus 2x dx equal to 2u du, that is minus x dx equal to u du. We get root mu into dt equals to a into
ए को पहले अलग हटा लिए, अब बचा माइनस एक्स डी एक्स। माइनस एक्स डी एक्स की जगह यू डी यू अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस मान यू, तो ये आ गया ए डी यू। इंटीग्रेटिंग वी गेट टी रूट म्यू इक्वल्स टू ए यू प्लस सी टू implies that t रूट म्यू इक्वल्स टू a, और u का मान रखिए, u है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, नंबरिंग 4। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू 4, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। क्या है इनिशियल कंडीशन? ये dx बाई डी टी था भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0 टू 4 वी गेट 0 इक्वल टू 0 प्लस C2 implies that C2 इक्वल टू 0। तो एक इसे भी मिटाना नहीं भाई, जरा सा ध्यान से। Putting it in 4 we get C2 0 हो गया, तो t बराबर करके निकाल लें, t बराबर a अपॉन रूट म्यू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नंबर 5। तो एक ये रिलेशन आ गया, ये मिला लें हम, ठीक आया कि नहीं? t बराबर a अपॉन रूट म्यू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का फिनिशिंग कैसे किया जाए, कंप्लीशन कैसे, कंप्लीट फाइनल कंक्लूजन कैसे करना चाहिए, फाइनली लिखना चाहिए 10वीं है। पहला था x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। दूसरा था ये वाला v जो कि x डॉट होता है इक्वल टू माइनस रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स। और तीसरा है t बराबर a अपॉन रूट म्यू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिस सवाल में लिखा रहता डिस्कस द मोशन, ऑब्टेन द मोशन, फाइंड द मोशन, उसमें इस तरीके से कंक्लूड करना चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशंस निकालना ही मोशन को डिस्कस करना कहलाता है। इस प्लेलिस्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लंबी प्लेलिस्ट थी, आर्टिकल खूब सारे थे, खूब हमने डिस्कस भी किया, बड़े बड़े सॉल्यूशंस वाले, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए, और हमने काउंट किया अभी वीडियो बनाने से पहले, कुल 30 एग्जाम्पल्स आपको बताए गए इस प्लेलिस्ट में। 30 एग्जाम्पल्स, जो कि कम नहीं है, न तो ट्रेनिंग के लिहाज से कम है, न तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कम है। और 30 एग्जाम्पल्स अगर हमने आपको बताया, ट्रेंड किया, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है इस चैप्टर में, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू।